अरे मोना, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? नीचे खाना खाने भी नहीं आई? सब लोग तुझे पूछ रहे थे। किसी बात से परेशान है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ताई जी, वो बस थोड़ा सिर दर्द था। अगर सिर में दर्द हो रहा है तो एक गोली ला दो। आप बहुत नाराज है ना मुझसे? अम्मा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप लोग आज आने वाले हैं तो मैं सारा इंतजाम करके रखता, आपको एयरपोर्ट पे लेने आता, ये घर में खाली करवा के बिल्कुल साफ सुथरा करवा के आपके लिए तैयार रखता। आपके छोरे से गलती हो गई, माफ नहीं करेंगी? तो हमेशा ऐसा दुलार करके मेरी डांट से बच जाता है। नानपण थी। कान पकड़, मांग माफी। सॉरी अम्बा जी, वेरी सॉरी। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत सारा। जा बदा जुठाना को ज्ञान कैसे? मेरी याद क्यों आने लगी? यहाँ दिल्ली में इतने सारे दोस्त जो बना रखे तूने। मतलब गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ आपका? गुस्सा? अनुकल्प की अम्मा जी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लगता है उन्हें मेरे चेहरे से ही चिढ़ है। ऐसा क्यों ताई जी? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मुझे इतना बुरा लगा ताई जी, इतना बुरा लगा। मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। किसी की मदद करना गलत होता है क्या? ना बेटा ना, ना मेरा बच्चा। आज मैं तुझे जिंदगी का एक मंत्र देती हूँ। देख बेटा, दूसरे क्या करते हैं, सही या गलत, अच्छा या बुरा, हम ना तो उन्हें रोक सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, लेकिन खुद को तो उनसे बचा सकते हैं ना। देख बेटा, बहुत दिनों से मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी। जवान लड़कियां उस शीशे की तरह होती है जिसको जरा भी ठेस लगी तो वो दरक जाता है। मतलब? अच्छा छो, मतलब रहने दे। बस अपनी ताई जी की एक बात मान ले, तू उनके घर जाना या फिर उनसे मिलना जुलना कम कर दे बेटा। लेकिन मैं तो उस जले अनुकल्प की वजह से गई थी। वो तेरे लिए यहाँ आती है। एक माँ की आंखें पहचान सकती है। अम्बा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मोना में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसी लड़की है, मैं तो उसे जानती तक नहीं। बस इतना कह रही हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। वो तो क्या समझाओ? पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ बात तो है। देख बेटा, उनका घर, उनके संस्कार, उनका रहना सहना हमसे बहुत अलग है। उनके साथ रहती हूँ ना तो मुझे उलझन सी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू उनसे बिल्कुल बात मत कर या उनसे दुश्मनी मोल के बैठ जा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि थोड़ी दूरी रख, बहुत ज्यादा करीब मत जा। बस अब और कोई सवाल नहीं। अपनी ताई जी की बात मान लो। अब तुम वहां नहीं जाओगी, समझी? और अनुकल्प, तुम उससे कम बात करोगी,
लेकिन अगर वो मुझसे बात करने आया तो? फिर भी नहीं। लेकिन ये तो गलत होगा ना। गुस्से वाली तो उसकी अम्मा जी है, इसमें अनुकल्प की क्या गलती? फिर भी मैंने कहा ना। लेकिन अगर उसने पहले बात शुरू की तो क्या मैं जवाब तक नहीं दूंगी उसे? इतना तो कर सकती है ना, कम से कम बात करने में तू पहल नहीं करेगी। उससे बात कम करना तेरे लिए इतना मुश्किल है? ठीक है अम्मा जी। अब मैं आगे से कभी भी मोना से अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करूंगा। वो इडियट खुद तो बात शुरू नहीं करेगा तो फिर हमारी बात कैसे होगी? लेकिन बात तो हमेशा वही शुरू करती है, कल भी करेगी। कल से मोना अनुकल्प के सामने एकदम चुप रहेगी। देखते हैं क्या होगा। देखते हैं। जय आद्याशक्ति मां, जय आद्याशक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, पडवे पंडित मां। ओम जयो मां जगदम्बे, ओम जयो मां जगदम्बे, ओम जयो मां जगदम्बे। क्या हुआ आंटी जी, प्रसाद नहीं देंगी? अरे हाँ हाँ, इस प्रसाद से मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरी मम्मा भी इसी तरह माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी और मैं यूं ही प्रसाद लेने के लिए अपने हाथ फैलाया करती थी। नवरात्रि के दिनों में मेरी मम्मा बहुत सारी चीजें बनाती थी, फाफड़ा, मठिया, गुगरा और ना जाने क्या क्या। तुम गुजराती हो? जी। तुम्हारा सरनेम क्या है? मेहता, वर्तिका मेहता। इतनी अच्छी बात है ना। अरे परदेश में अपनों का साथ मिल गया। अब तो बेटा तू वैष्णव हवेली की सत्संग समिति में मेरी पहचान करा दे बस। सत्संग समिति नहीं बुढ़िया, महिला मंडल। वहां औरतें दिन भर लोगों की भलाई बुराई करती रहती है और तू है ना, दिन में 4 बार बहू की चुगली ना करे तो खाना हजम नहीं होता। और बात कर रही है सत्संग की। मंदिर तो मुझे भी जाना है, पर सोचा दिल्ली में कृष्ण मंदिर होगा ही नहीं। जानते हो कहाँ है? जी मैं अपनी आंटी से पूछकर आपको बता दूंगी। कि तुम्हारी माँ मंदिर नहीं जाती? जी मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ चल बसी। अब तो बस कुछ यादें ही रह गई हैं। पुराने कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ कि मेरी माँ भी थी। आंटी जी, आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि मुझे पता था कि नवरात्रि का प्रसाद मुझे यही मिलेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह यही चली आई। अच्छा हुआ, चलिए। अनुकल, तुम्हारे पड़ोस में किसी की शादी थी ना? कल तक तो बहुत हलचल थी, काफी रौनक थी, और आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब रहने दो ना, हमें क्या लेना देना है ना। तुम लोगों को ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ मादी, वो चले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रागिनी। पिछली बार डॉली स्टूपिड की वजह से चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। कहीं ये बात प्रिंसिपल तक ना पहुंच जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग मुझे पास करेंगे या फेल। ऊपर से रिक्शा वाले सुबह सुबह इतना तंग करते हैं ना कि। अच्छा सुन, अब मैं बाद में बात करती हूँ। अब मैं क्या करूँ?
बिल्कुल बात मत कर। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि थोड़ी दूरी रख, बहुत ज्यादा करीब मत जा। अपनी ताई जी की एक बात मान ले, तू उनके घर जाना या फिर उनसे मिलना जुलना कम कर दे बेटा। स्वीटहार्ट, वो कौन है? तुम जानते हो उसे? मोना, तारजी की पोती, बताया था ना। ओह, तो ये मोना है। लगता है बेचारी को रिक्शा नहीं मिल रही है। अब हमारे पास कार है, लिफ्ट दे दे? हाँ, नहीं, वो पता नहीं, उसकी फैमिली उसे छोड़ देगी। कहीं उसे अजीब लगा, पता नहीं। वो लोग तो इधर ही देख रहे हैं। अभी चल्ला कहेगा, मोना जी मैं आपको लिफ्ट दे दूं? लेकिन मोना तू मानना मत, याद है ना ताई जी ने क्या कहा था? स्वीटहार्ट, हमारे पास कार है, आधे रास्ते तक तो छोड़ ही सकते हैं। मोना वहाँ देखना भी मत, अगर तू देखेगी तो वो मुस्कुराएगा, तुझे भी मुस्कुराना पड़ेगा। कुछ कहेगा तो तुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। अगर वो लिफ्ट के लिए कहेगा तो तू क्या कह के मना करेगी? चले? हाय रब्बा, वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। स्वीटहार्ट, जल्दी बोलो, रुको या नहीं? रहने देते हैं वर्तिका जी। योर विश। रोका तक नहीं, पूछा भी नहीं कि मैं आपको छोड़ दूं कहीं। ना रोका तो ना सही, मैं भी कोई उसकी सवारी के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ। रिक्शे से नहीं जा सकती क्या? रोज ही जाती हूँ, आज भी चली जाऊंगी। क्या बात है, इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी परेशान? कितने जा रहे हो सोने हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों को ना बिल्कुल तमीज नहीं होती। अगर कोई लड़की परेशान भी होती है तो मदद नहीं करते, देख के भी अनदेखा करके चले जाते हैं। कहीं आपकी तौमत हमारी तरफ तो नहीं? अरे तुम नहीं, मैं तो उस झल्ले की बात कर रही हूँ, अनुकल्प की। देखो ना, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था और वो कार में जा रहा था, मुझे पूछा तक नहीं कि कहाँ जाना है, सामने से अनदेखा करके चला गया, इडियट कहीं का। ओहो, तो ये बात है। अच्छा एक बात बताओ, वो अकेला था या किसी के साथ था? अकेला तो नहीं था, कोई लड़की थी। लड़की थी? कमाल करते हैं मोना जी, अब वो बेचारा ऑलरेडी एक लड़की के साथ था, दूसरी को लिफ्ट कैसे देता? मतलब कुछ नहीं, आप आइए, पीछे बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं। बताइए कहाँ जाना है आपको? रहने दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। आय हाय, अगर आज आपको अकेला छोड़ दिया ना
तो मेरी जो स्वीट सी बाइक है ना, बेचारी बुरा मान जाएगी। देख लीजिए, आज हम आपको हवा की सवारी कराते हैं। बैठिए 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 मैम, आपकी सवारी तैयार है। अनुकल्प, तुम भी कमाल करते हो। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि लिफ्ट दे दूं, लेकिन तुम हो कि नहीं। अब देखो, तुम्हारी वजह से मुझे कार इतनी ट्रैफिक में घुमा के लाना पड़ा। सॉरी। आई एम सॉरी। हमें आने में देर हो गई है, वो जा रही है। आप मुझे कस के पकड़ के रहिएगा। अरे मत, पकड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बाइक फास्ट चलाता हूं ना, आप हवा में उड़ जाएंगे। तुम एक बार भी डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने पहले मना क्यों किया? वो अंबाजी को बुरा लगता है। डोंट टेल मी, तुम अपने अंबाजी से इतना डरते हो? आई मीन, वो इतनी स्वीट है यार, इतना प्यार से बात करती है। वो तो है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब से दिल्ली आई है ना, उनका मूड खराब रहता है। शायद नया शहर, नए लोग और नवरात्रे के टाइम अपने लोगों से दूर रहना। वहाँ राजकोट में तो हम लोग हर साल डांडिया खेलते थे। बात इस साल क्यों नहीं? इस नए शहर में, और हम जानते ही किसको है यहाँ पे। क्यों? तुम मुझे नहीं जानते? अब एक मिनट। हेलो आदि, मुझे अनुकल्प के घर में कुछ डांडिया अरेंजमेंट्स करनी है, तो प्लीज तू बॉस को संभाल लीजिए। आई होप यू गेट इट। क्या बा, इस नवरात्रि में डांडिया नहीं होगा क्या? फिर मजा ही क्या रह जाएगा? अब मुझसे शिकायत करके कोई लाभ नहीं होगा हेतल। अरे जो मेरे छोकरे की नौकरी लगी होती ना, तो जोर जबरदस्ती करके सारा इंतजाम करवा दिया होता। हाँ, अब तेरे अंबाजी के छोकरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इस नए शहर में बेचारा अनुकल्प जानता है कितने लोगों को, फिर रास गरबा करना क्या एक दिन का काम है बा? आंटी जी, तुम ऑफिस नहीं गई? आंटी जी, अगर मैं थोड़ा लेट भी चली जाऊंगी तो भी चलेगा। अब आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आंटी जी, मैं सोच रही थी कि आप लोग दिल्ली में नए हैं, यहाँ पे किसी को जानते तक नहीं, और नवरात्रि के खास अवसर पर आपको राजकोट की याद भी आ रही होगी। अगर आपको ऐसा ना लगे कि मैं जबरदस्ती आपके काम के बीच में आ रही हूँ, तो मैं डांडिया के अरेंजमेंट्स कर सकती हूँ। सच्ची? इसका मतलब ये हुआ कि हम डांडिया रख सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आंटी जी की इजाजत हो तो। यार अनुकल्प, वैसे तू भी ना कमाल करता। अगर तुझे डांडिया की तैयारी के लिए घर आना ही था, तो तू ऑफिस गया ही क्यों? तुम नहीं समझोगे। अच्छा चल ये सब छोड़, आज चल घर चलते हैं। तुझे क्या हो गया अनुकल्प गांधी? एक तो तूने पहले खुद ही उसे सुबह लिफ्ट नहीं दी, और किसी और ने दे दी, तो तुझे बुरा लग रहा है? एकदम अजीब हो गया। पहले तो कभी ऐसे थे नहीं। कुछ कहा आपने?
नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए सरकार, आपका घर आपके श्री कदमों का इंतजार कर रहा है। आइए। चलो। आइए।